मीन राशि वालों, ये 10 दिन में क्या क्या बदलेगा आपके जीवन में? कौन से परिवर्तन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और कौन से परिवर्तन से आपको सतर्क रहना है, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वैसे तो आप बहुत ही समझदार होते हैं, हर काम को सोच समझ कर करते हैं, जिससे कि कोई गलती ना हो, कोई उंगली ना उठाए, कोई बोले नहीं, कोई गलत ना कहे। आपकी ये प्रवृत्ति होती है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय आप बहुत ही लकी साबित हो रहे हैं। आपका भाग्य भी बहुत साथ दे रहा है। तो जो इंसान लकी है और साथ ही साथ भाग्य का साथ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आपका किस्मत चमकेगा, निश्चित रूप से आपका भाग्य बदलेगा। तो ये भाग्य बदलने और किस्मत चमकने का कहाँ कनेक्शन किस ग्रह से है, हम आपको यही बताने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन मित्रों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। याद रखिएगा कि आप चाहते हैं डेली राशिफल और नई नई जानकारी, नवीन जानकारी, तो केवल याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मीन राशि वालों, सबसे पहले समझ लीजिए कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि इन 10 दिनों में, जो पूरा नवंबर को ही कवर करेगा, इन 10 दिनों में सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अभी जो है ग्रहों का चाल बहुत अच्छा है। जहां इस समय सूर्य, मंगल और शुक्र और गुरु, ये ग्रह आपको पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं। जहां इस समय आपके भाग्य भाव में बैठे हैं मंगल और भाग्य भाव में सूर्य बैठे हैं, और दशम भाव में बुध की एंट्री 23 नवंबर को हो जाएगी। शुक्र इसी भाव में रहेंगे जो आपके लिए शुभ है, अष्टम भाव में, और पंचम भाव में गुरु तो इतना ज़्यादा और आपको भाग्यशाली बना रहे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। प्रथम भाव में शनि है, राहु द्वादश भाव में ही रहेंगे, और छठे भाव में केतु हैं। प्रथम भाव का शनि इस समय मार्गी होने वाले हैं, जो आपके लिए विपरीत राज्यों का निर्माण करने वाले हैं। तो इससे फ़ायदा आपको बहुत होगा, क्योंकि ये विपरीत राज्यों का असर आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। तो कुल ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। अब इससे आपके राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, हम आपको यही बताएंगे। तो फिर याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मीन राशि वालों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन 10 दिनों में आपको कहीं ना कहीं कोई नौकरी का मतलब एक बेहतर ऑफर मिल सकता है, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा अच्छा समय आपका रहेगा, क्योंकि दशम भाव का स्वामी गुरु जो हैं वो आपके कैरियर के स्वामी हैं। गुरु और शनि जब अच्छे होते हैं तो नौकरी की संभावना बन जाती है। और शनि जो है इस समय लाभ के स्वामी हैं और आपके प्रथम भाव में बैठे हैं। तो नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं युवा जो हैं और मेहनत कर रहे हैं, किसी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी तरह का कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया हो और आपको रिजल्ट का इंतज़ार है, तो इन 10 दिनों में वैसे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ आपके लिए शनि भी मार्गी हो जाएंगे। तो शनि मार्गी होंगे तो कुछ राशियों को बहुत लकी बनाएंगे, जिसमें मीन राशि भी है, क्योंकि लाभ का स्वामी है शनि। तो 28 नवंबर के बाद ज़्यादा लाभ, आपको ज़्यादा लाभ क्या मतलब राहत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना देंगे शनि। तो शनि का विपरीत राजयोग का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। और वहीं देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, और पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है भाग्य भाव पर है। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। आप मेहनत कर रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो आपको बता दें कि इस समय इन 10 दिनों में भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, जिससे नौकरी से संबंधित रुका काम बनेगा। नौकरी प्राप्ति का योग बन रहा है, नौकरी में प्रमोशन का समय है, और उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है, बड़े पद आपको मिल सकता है। यहाँ तक कि राजनीति क्षेत्र में आपकी एंट्री हो सकती है। साथ ही साथ यदि आप उच्च पद की तैयारी में लगे हुए हैं तो यहाँ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप इस समय आलस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बड़ी गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ शनि जो है वो आपकी प्रथम भाव में है। तो निश्चित रूप से आपको आलस आएगा। हर कार्य को लेकर आप सोचेंगे आज नहीं कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा रील देख लेते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पर चैटिंग कर लेते हैं या रील देख लेते हैं। ऐसे आपका समय निकल रहा है। अब इस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हैं। अब यही चीज़ आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा, और आप इस चीज़ को समझते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समझ बूझ कर भी आप गलती कर देते हैं, क्योंकि आप भी इंसान हैं, सब इंसान हैं, सब इंसान से गलती होता है और समय को पकड़ नहीं पाते हैं। और आप में एक चीज़ देखा जाता है, अक्सर मीन राशि के लोग जो होते हैं रूटीन बनाते हैं, नियम बनाते हैं, सोच लेते हैं कि नहीं, प्रण तक कर लेते हैं कि नहीं आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर वही काम आप करते हैं। तो ये आप में प्रवृत्ति होती है और बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
जिससे समय भी बर्बाद होता है, एक्शन जल्दी नहीं लेते हैं। यही उल्टा कर दें, एक्शन ज़्यादा लें और कम सोचें तो आप बहुत सफल होंगे। यही चीज़ आप उल्टा कर दें बस, तो आपके लिए समय बहुत वैसे अच्छा है। केवल आलस ना करें, तो ये आपका गुरु का प्रभाव जो है वो आपको उन ऊंचाइयों को देगा जिसमें आपने उम्मीद नहीं किया है। तो ये 10 दिन आपके लिए बहुत खास है। तो नौकरी आदि के लिए, कैरियर से संबंधित बहुत अच्छा समय है। शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं तो इस समय आपको अच्छे रिजल्ट आदि की प्राप्ति का योग है। और गुरु के कारण आप बहुत ही विनम्र होकर भी काम करेंगे, बहुत ही लोगों को समझेंगे, और यही आपको करना भी चाहिए। पहले खूब सुनिए दूसरे को, अपना वक्तव्य मत जाहिर कीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। पहले दूसरे को सुनिए, और यही काम गुरु आपसे कराएगा, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत श्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं। तो इस समय ऐसी प्रवृत्ति आपको देंगे जिससे कि आप लोगों को परखेंगे, समझेंगे, और फिर अपना जब आप बोलने लगते हैं तो फिर दूसरे को नहीं समझते हैं। यही कोशिश करें, जितना सुन सके सुने, और आप फिर देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो गया। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके दाम्पत्य भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। इससे जीवन साथी से कभी कभी नोक झोंक भी होगा। अच्छी बात तो यहाँ यह है कि ऐसी स्थिति में आपको मदद भी करेंगे, और वो कौन करेंगे तो सुन लीजिए। इस समय मदद करने वाले हैं बुध का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बुध आपके सप्तमेश है। तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि शनि तो कुछ गड़बड़ करेंगे, लेकिन यहाँ राहत और सपोर्ट करेंगे बुध। इसलिए आपके लिए यही कोशिश करना है कि अपने जीवन साथी से किसी भी बात को लेकर अनबन ना करें। आप थोड़े विनम्र रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शनि जो है वो इस समय, और साथ साथ मंगल जो है वो इस समय आपको उग्र भी बनाएंगे। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, उग्र बनाएंगे। तो आप देखिए, आप छोटी छोटी बात को लेकर बहुत उग्र हो जाएंगे। आपके बच्चे कुछ गलत करेंगे तो बहुत क्रोधित होंगे। घर में कोई, यदि आपका नौकर चाकर कोई भी इंसान हो जो गलती करेगा, तो अंदर इतना ज़्यादा आपको क्रोध आएगा जैसे लगेगा कि उन्हें, मतलब उनके साथ गलत व्यवहार करें। लेकिन यही चीज़ आपको कंट्रोल करना है। ये मंगल करा रहा है, मंगल कराएगा भी, क्योंकि तृतीय भाव पर मंगल खुद उग्र बनाने वाले ग्रह हैं, और उग्र भाव पर ही दृष्टि है, तो निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखें, और क्रोध के भाव में कुछ बोलने से बचें। आगे बात करें तो इस समय आपके शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना है मित्रों। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो समझ लें कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। आपकी शादी विवाह होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। यदि आप इस समय कि आने वाला समय आपका और ज़्यादा बेहतर होने वाला है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका और ज़्यादा भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ शादी विवाह का अच्छा समय है। इस समय यदि आप शादी विवाह की उम्र में हैं, शादी का समय है, तो आपकी शादी हो सकता है। यहाँ तक कि एंजॉय का भी आपको बहुत मौका मिलेगा। किसी भी तरह का यदि इन्विटेशन मिलता है, वहाँ जाकर एंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय आप कुछ ऐसी लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी करने की प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आभूषण या वस्त्र या वाहन, ऐसी चीज़ों की। साथ ही साथ इस समय प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत बड़े परिणाम और परिवर्तन आपके जीवन में होगा। जैसे कि आप किसी से लगाव करेंगे, प्रेम करेंगे, किसी से आपका रिश्ता जुड़ेगा, किसी से आपको प्रेम होगा। और लेकिन ये बात है कि अच्छी बात है, जिससे भी प्रेम होगा आपके रिश्ते मतलब बहुत समय तक चलेंगे और एक अच्छे रिश्ते होंगे। निस्वार्थ भावना वाला रिश्ता होगा। और अभी भी जिनसे आपके रिश्ते चल रहे होंगे, वैसे तो मीन राशि के लोग निस्वार्थ होते भी हैं। जिससे प्रेम करते हैं उसको कभी छोड़ना नहीं चाहते, उसको कभी दुख नहीं देना चाहते हैं। लेकिन यही होता है कि बहुत जल्द रूठते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा रूठ जाते हैं। और मतलब दिल के सॉफ्ट होने के कारण जिससे भी प्रेम करते हैं उसको बहुत ज़्यादा सम्मान भी करते हैं, और यही चाहते हैं कि बस जिए और बात करे तो बस मेरे से और किसी से बात न करे और मेरे लिए ही रहे। मतलब पूरे निछावर हो जाए। तो निश्चित रूप से मीन राशि के लोग खुद भी बहुत ज़्यादा कुर्बान हो जाते हैं। तो यही चीज़ है, मीन राशि में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ देखी जाती है, और बुराइयाँ यही है कि खुद के लिए मीन राशि के लोग नुकसान करते हैं, खुद का नुकसान बहुत करते हैं। दिल के अच्छे होने के कारण लोग यूज़ भी बहुत ज़्यादा मीन राशि के लोग को करता है। अब ये चीज़ जानते हैं मीन राशि के लोग कि हमें यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अब फैमिली को देखते हुए या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें संभालने के लिए चुप रह जाते हैं, और जिस कारण से लोग फ़ायदे उठा लेते हैं। तो यदि थोड़े से आप इस समय एक्टिव रहते हैं तो बड़ा काम आपका बनता है।
यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय थोड़े से आप ध्यान रखें कि आप किसी को बहुत खुश करने के चक्कर में, राहु द्वादश भाव में बैठा है, बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, जैसे आपके पास कुछ पैसा होगा या आएगा, उसी समय आपको ये सोचने लगेंगे कि कहाँ खर्च करें, किसको खुश कर, मतलब यदि कोई है, जैसे आपके प्रेमी हो, प्रेमिका हो, या कोई भी हो, तो जो ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा खर्च करने लगेंगे। तो इससे थोड़े से कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी इस समय, ये याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए एक अच्छे योग बन रहा है, वो है रोचक योग। तो ये आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा, आपके सोच व्यवहार को भी थोड़ा सा कड़क करेगा, और ये समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए भी आप एक्टिव रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में रहकर सप्तम दृष्टि से लाभ के घर को देखना, ये इनकम को बढ़ाएगा। कहीं से पैसे रुका, पैसे प्राप्त होगा, धन में इजाफा होगा, धन में वृद्धि होगा, और कॉन्फिडेंस आपका पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर ये आपके तरक्की और सफलता का समय है। कुछ ऐसे कार्य भी आप करेंगे जिससे समाज में आपका पहचान बनेगा, मान सम्मान होगा। कुछ धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। इन 10 दिनों की बात हम करें तो यहाँ आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, बहुत बेहतर और बड़ा लाभ मिलेगा, जहाँ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ बुध जो है वो अपना राशि बदल के आपके जीवन में वो बड़े फ़ायदे दे सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो धनु राशि में चले जाएंगे। तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि बहुत सोच समझकर बिजनेस में कदम उठाएंगे, और ये बड़े लाभ की ओर आपको ले जाएगा। आप इस समय ध्यान रखिएगा कि पैसे का और साथ साथ जो आपका मैनेजमेंट है उसमें कोई भी कमी ना हो, गलती ना हो। ये तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा भी देने जा रहा है। साथ साथ मित्रों, संतान प्राप्ति जैसी कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त होने की संभावना है। पंचम भाव संतान भाव में गुरु खुद बैठे हैं, तो गुरु शुभता लिए रहते हैं, शुभ प्रभाव देते हैं। जो संतान और दाम्पत्य सुख, पैसे, धन, बहुत कुछ देते हैं गुरु तो यही है कि आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। इसलिए गुरु को अच्छा रखने की हमेशा कोशिश करें। कोई भी ऐसी गलती गुरुवार के दिन ना करें जिसे मना किया गया है, जिसे हम अक्सर मना करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, एक तरह से कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा ये 10 दिन। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली राशिफल और नई जानकारी, नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।